हज़रात, अब हमारी फ़हरिस्त धीरे धीरे मुख्तसर होती जा रही है। हमारी फ़हरिस्त में सदर मोहतरम के अलावा एक और शायर हैं, उसके बाद ये प्रोग्राम अख्ताम को पहुँचेगा। मैं इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी मदरुल हक नाज़िर साहब ने भी खूबसूरत जुमलों में तारीफ़ किया और वाकई तारीफ़ के लायक हैं भी ये लोग। इस प्रोग्राम में जितने भी हज़रात मौजूद हैं, मैं सभी हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हज़रात अपना कीमती वक्त जो निकाल करके आए हैं, ये रायगा नहीं जाएगा। ज़बान के ताल्लुक़ से ये कहा जाता है कि अगर तुम्हें अपनी ज़बान की फ़िक्र करनी हो और उसकी हिफाजत करनी हो तो उसके लिए तुम्हें वक्त देना होगा, तुम्हें उसके लिए वक्त देना होगा। और एक चीज़ और कही जाती है ज़बान के बारे में कि जिस ज़बान के आप मालिक हैं या आपके इलाके में जो ज़बान बोली जाती है, आप प्योर और ख़ालिस वही ज़बान बोलिए ताकि आपकी ज़बान की पूरी हिफाजत हो सके। और इस मामले में शोरा हज़रात बहुत कामयाब हैं कि वो खुलूस दिल के साथ उर्दू अदब की खिदमत अंजाम देते हैं। उन्हीं शोरा में से एक शायर जनाब सईदुल्लाह शाह साहब, ये एक ऐसा नाम है जिस नाम को खुसूसी तौर पर हमारे मऊ शहर का कोई भी हो, एनी वन, कोई भी हो, हर शख्स आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसकी वजह क्या है? एक लंबी मुद्दत से आप उर्दू अदब की खिदमत अंजाम देते चले आ रहे हैं। आपके चेहरे पे कभी हमने थकन की शिकन तक नहीं देखी और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हमारे मऊ शहर में कमोबेश जो तकरीबन इस वक्त 100 से ज़ायद शोराए किराम हैं, लेकिन हर किसी ने थोड़ा बहुत तवक्कुफ़ किया है, वक्फ़ा किया है। लेकिन सईदुल्लाह शाह की वो शख्सियत है जिन्होंने बग़ैर थके हुए इस कारवां को हमेशा आगे बढ़ाया है और हमेशा लोगों को महमेस करते रहे हैं। आज हमारे मऊ शहर में जो उर्दू फ़िज़ा कायम व दायम है, ताबिंदा और रोशन है, उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है आपका। मैं आपको इन 4 मिसरों से दावत सुखन देता हूँ कि ख़यालो फ़िक्र के पर में उड़ान बाँध के चल, ख़यालो फ़िक्र के पर में उड़ान बाँध के चल, सुखन के पाँव में तू आसमान बाँध के चल, सुखन के पाँव में तू आसमान बाँध के चल। और गज़ल की बज़्म में शिरकत जो करनी है तुझको, एक एक शेर में फ़न की ज़बान बाँध के चल, एक एक शेर में फ़न की ज़बान बाँध के चल। मैं बहुत ही अदब के साथ मोहतरम सईदुल्लाह शाह साहब को दावत देता हूँ। आज के इस प्रोग्राम के शायर फरमा रहे हैं मोहतरम इरशाद आबिद साहब। फ़िक्र की उड़ान का ये 4था प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं मोहतरम फुज़ैल अहमद साहब मुन्ना, जो काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं और उनके इसरार पर इस प्रोग्राम का एहतमाम आज किया गया है। इस प्रोग्राम को सजाने, संवारने और इसको पाए तकमील तक पहुँचाने में जिनका सब ज़बरदस्त हाथ रहता है, कलीम जादिल है, मोहम्मद अबूज़र हैं और मोहम्मद दानिश साहब हैं। और हमारे कलाम भाई हमारे हर प्रोग्राम में रहते हैं। आज शकील साहब भी हमारे सामने बैठे हुए हैं। हमारे बेहतरीन दोस्त आशिकीन साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके साहबजादे यहाँ बैठे हुए हैं। और क्या नाम है उनका, जुनेद भाई साहब और उनके रुफ़का साहब बैठे हैं। मैं सबका फ़िक्र के उड़ान के तहत खैर मकदम करता हूँ और उनको खुश आमदीद कहता हूँ। इजाज़त चंद शेर की, एक शेर के लिए मैं 2 शेर पढ़ रहा हूँ। एक शेर मुन्ना भाई की नज़र करूँगा मैं। कहा कि निसाबे 2 जहाँ कुरान में है, निसाबे 2 जहाँ कुरान में है, मगर लिपटा हुआ जुज़दान में है, मगर लिपटा हुआ जुज़दान में है। और मुन्ना भाई के लिए जो शेर हाजिर कर रहा हूँ, देखने में ये क्या है मगर इनका हौसला हिमालय से कम नहीं है। मगर इनका तर्ज ज़िंदगी देखेंगे तो ये शेर आपके सामने आ जाएगा कि निसाबे 2 जहाँ कुरान में है, मगर लिपटा हुआ जुज़दान में है। और हकीरो नातवा ख़ुद को जो समझे, अजीमुल मर्तबत इंसान में है, अजीमुल मर्तबत इंसान में है, अजीमुल मर्तबत। हकीरो नातवा ख़ुद को जो समझे, अजीमुल मर्तबत इंसान में है।
और एक मतलब और एक शेर और हाजिर कर रहा हूँ। आज मैं सोच रहा हूँ कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करूँ। वक्त इंसान को मजबूर बना देता है, वक्त इंसान को मजबूर बना देता है, और भूख लगती है तो पस्ती में गिरा देता है, भूख लगती है तो पस्ती में गिरा देता है, और जागने ही नहीं देता है गिरा ख्वाबी से, और अपने दामन की मुझे कौन हवा देता है, अपने दामन की मुझे कौन हवा देता है। और एक मतलब और एक शेर और देखें, मेहरबा की ये मेहरबानी है, मेहरबा की ये मेहरबानी है, दिल पे ज़ख्मों की जो निशानी है, और हम उसे भूल बैठे हैं जिसकी हर शय पे हुक्मरानी है, हम उसे भूल बैठे हैं जिसकी हर शय पे हुक्मरानी है। और चंद शेर की ओर इजाज़त चाहूँगा। दिल है रोशन तो शबे गम का अंधेरा क्या है, दिल है रोशन तो शबे गम का अंधेरा क्या है, और ऐसे माहौल में तन्हाई का शिकवा क्या है, ऐसे माहौल में तन्हाई का शिकवा क्या है। और शाखे सिदरा से भी आगे है हमारी परवाज़, इब्ने आदम के मुकाबिल में फरिश्ता क्या है, शाखे सिदरा से भी आगे है हमारी परवाज़, इब्ने आदम के मुकाबिल में फरिश्ता क्या है। और देखता क्या है, बढ़ा हाथ उठा ले सागर, तुझको पीना है तो साकी का इशारा क्या है, तुझको पीना है तो साकी का इशारा क्या है। देखता क्या है, बढ़ा हाथ उठा ले सागर, तुझको पीना है तो साकी का इशारा क्या है, तुझको पीना है। और गज़ल का मतलब आविर कर रहा हूँ, समाप्त फरमाएं। मतलब आविर कर रहा हूँ कि तेरी पलकों पे जो लर्ज़ा है गोहर किसका है, तेरी पलकों पे जो लर्ज़ा है गोहर किसका है, और शब के सन्नाटे में यादों का सफ़र किसका है, शब के सन्नाटे में यादों का सफ़र किसका है। और मैं ये शेर अपने दोस्त नादिर की नज़र कर रहा हूँ कि राह रो थक के यहाँ करते हैं कुछ देर क़याम, धूप रस्ते में ये छतनार शजर किसका है, धूप रस्ते में ये छतनार शजर किसका है। राह रो थक के यहाँ करते हैं कुछ देर क़याम, धूप रस्ते में ये छतनार शजर किसका है। और रात अंधेरी है मगर पाँव बढ़े जाते हैं, मेहरबा जब मेरा मौला है तो डर किसका है, मेहरबा जब मेरा मौला है तो डर किसका है। रात अंधेरी है मगर पाँव बढ़े जाते हैं, मेहरबा जब मेरा मौला है तो डर किसका है। और ये हसी ताजमहल जिसकी नहीं कोई मिसाल, ये हसी ताजमहल जिसकी नहीं कोई मिसाल, मेरे हमवतनों बताओ ये हुनर किसका है, मेरे हमवतनों बताओ ये हसी ताजमहल जिसकी नहीं कोई मिसाल, मेरे हमवतनों बताओ ये हुनर किसका है। और है ये आज़ाद इन्हें रोक सको तो रोको, है ये आज़ाद। शकील भाई, ये मैं आपके हवाले से ये बात कर रहा हूँ सामईन की नज़र, क्योंकि आप इस तरह की बातें अक्सर किया करते हैं, और कि ये हैं ये आज़ाद इन्हें रोक सको तो रोको, है ये आज़ाद इन्हें रोक सको तो रोको। आज के दौर में बच्चों पे असर किसका है, आज के दौर में बच्चों पे असर किसका है। और शाद के कत्ल के इल्ज़ाम से इनकार न कर, शाद के कत्ल के इल्ज़ाम से इनकार न कर, तेरे दामन पे लगा खूने जिगर किसका है, तेरे दामन पे लगा खूने जिगर किसका है। और ये हसी ताजमहल जिसकी नहीं कोई मिसाल, मेरे हम वतनों बताओ ये हुनर किसका है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह दो शेर और देख लें। मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो घर वाली से कुछ न कुछ हो ही जाता है, उस सिलसिले में कुछ पढ़ रहा हूँ। कहा है कि अपने चेहरे का
मेरी आँखों में जलवा छोड़ दे। अपने चेहरे का मेरी आँखों में जलवा छोड़ दे और दिल के हर गोशे में यादों का उजाला छोड़ दे, और दिल के हर गोशे में यादों का उजाला छोड़ दे। और जो शेर के लिए मैं ये पढ़ रहा हूँ, दो शेर, अपनी यादों का दिल के हर गोशे में यादों का उजाला छोड़ दे। मान सकता हूँ तेरी हर बात लेकिन जाने मन, ये न कहना मुझसे मैं खाने का रास्ता छोड़ दे। और आज भी नौजवानों की नजरिए शेयर कर रहा हूँ कि आज भी तेरी रगों में है वही खूने सलफ, पढ़ के बिस्मिल्लाह दरिया में सफ़ीना छोड़ दे, पढ़ के बिस्मिल्लाह दरिया में सफ़ीना छोड़ दे। बहुत क्या बात है, एक से बढ़कर एक अशार से नवाजा जनाब सैदुल्लाह शाह साहब ने। और आखिर में जो आपने कहा कि मैं खाना छोड़ने के लिए मत कहना, तो एक शायर जो होता है वाकई उसके अंदर एक नशा होता है शेर व शायरी का, और उस नशे से वो सामईन को या सुनने वालों को या कौम को इतना सरशार कर देता है कि हर कोई मैखाने के में जाने के लिए बेकरार मुस्तरिब हो जाता है। आज यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, सबकी घरवाली ने ये ज़रूर कहा होगा कि आज संडे है, जाना नहीं, लेकिन ये एक ऐसा नशा है जो यहाँ तक खींच लाया है। और हमारे दरमियान एक डॉक्टर साहब हैं जनाब आमिर रोज़ी साहब, रोज़ी मेडिकल, आज वो भी खींचे चले आए हैं। तो ये कहना पड़ेगा कि शायरी का नशा जो होता है वो अफ़यून से ज़्यादा होता है।